पी सीतारामैया वर्सेस जी महालक्ष्मा 1958। चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। तो पी सीतारामैया और जी महालक्ष्मा के पास आंध्र प्रदेश में एडजेसेंट ज़मीन थी। फिफ्थ डिफेंडेंट महालक्ष्मा ने अपनी ज़मीन को वागू मतलब स्ट्रीम के एम्बैंकमेंट के टूटने से आने वाले फ्लड वाटर से बचाने के लिए बंड्स बनाया था। बंड समझ लीजिए कि एक घेराव होता है ताकि पानी जो है अंदर ना आ सके। इससे फ्लड वाटर प्लेंटिफ सीतारामैया और दूसरे की ज़मीनों की तरफ डाइवर्ट हो गया, जिससे उसका नुकसान हुआ। डिफेंडेंट 1 से 4 ने भी एक ट्रेंच खोदी थी जो पानी को डाइवर्ट करती थी, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ गई। प्लेंटिफ ने बंड्स को तोड़ने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन और डैमेज मांगने को कहकर कि डिफेंडेंट ने पानी के नेचुरल फ्लो को अनलॉफुल तरीके से रोका है, तो इसके लिए उन्होंने डैमेज मांगा। डिफेंडेंट ने कहा कि उन्हें अपनी ज़मीन को फ्लड से बचाने का हक है और उनका एक्शन रीजनेबल था। ट्रायल कोर्ट ने सूट डिसमिस किया और फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। केस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सेकंड अपील के लिए गया। तो इसके इश्यूज़ के बारे में हम देख लेते हैं, क्या इसके इश्यूज़ थे। तो इश्यूज़ ये थे कि पहला इशू ये था कि क्या ज़मीन के मालिक फ्लड वाटर को रोक सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर इसे एडजेसेंट ज़मीन को नुकसान हो। क्या डिफेंडेंट के बर्न्स और ट्रेंचेस बनाने का काम टॉर्ट लॉ के अंडर एक्शनेबल रॉन्ग है। और तीसरा ये सवाल था कि क्या डैमनम साइन इंजीरिया का प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब नुकसान होता है बिना लीगल राइट के वायलेशन के। चौथा सवाल ये था कि क्या डिफेंडेंट के एक्शन नेग्लिजेंट या अनरीजनेबल थे अपनी ज़मीन प्रोटेक्ट करते वक्त। तो चलिए अब जजमेंट देख लेते हैं, इसके जजमेंट क्या आया कोर्ट की तरफ से। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ की अपील डिसमिस की, लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया और ना इंजंक्शन दिया गया ना डैमेज। अब रीजनिंग देख लेते हैं कि क्या रीजनिंग पे कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ज़मीन के मालिक को फ्लड वाटर जो कॉमन एनिमी है से अपनी प्रॉपर्टी को रीजनेबल तरीके से बचाने का हक है, चाहे इसे पड़ोसी ज़मीन को नुकसान हो। फिफ्थ डिफेंडेंट के बंड्स अपनी ज़मीन बचाने के लिए थे और उसके कंस्ट्रक्शन में नेग्लिजेंस या अनरीजनेबल मेथड का कोई प्रूफ नहीं था। कोर्ट ने नॉर्मल वाटर फ्लो और एबनॉर्मल फ्लड वाटर में फ़र्क बताया, ये कहकर कि ईजमेंट एक्ट 1882 के अंडर रिपारियन राइट्स फ्लड वाटर पे अप्लाई नहीं होते। प्लेंटिफ का नुकसान डैमनम साइन इंजीरिया था, लॉस बिना लीगल इंजरी के, क्योंकि डिफेंडेंट के एक्शन किसी लीगल राइट का वायोलेशन नहीं था। कोर्ट ने गोपाल रेड्डी वर्सेस चेना रेड्डी और इंग्लिश केसेस का सहारा लिया कि ये कहकर कि लैंड ओनर्स रीजनेबल सेल्फिशनेस और से अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लेंटिफ को अपने प्रोटेक्शन मेजर्स लेने की सलाह दी गई क्योंकि डिफेंडेंट के एक्शन लॉफुल और नॉन नेग्लिजेंट थे। तो ये रहा आपका एक लैंडमार्क केस जो कि आपका बहुत ही डिपेंडेंट केस पे होता है, जैसे डैमनम साइन इंजीरिया पे बेस्ड है ये प्रिंसिपल। तो ऐसे ही और सारी केस लॉज जो है मैं लेते आऊँगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई केस लॉ के साथ। बाय।